जनवरी को करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए 1985 में भारत सरकार ने स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। वे बेहद कम उम्र में ही विश्वविख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धार्मिक सम्मेलन में उन्होंने जब भारत और हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया तो उनके विचारों से पूरी दुनिया उनकी ओर आकर्षित हुई। स्वामी विवेकानंद जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस होने के चलते हम पूरे भारत में धूमधाम से युवा दिवस के रूप में इसको मनाते। स्वामी विवेकानंद वो शख्स हैं जिससे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। उनके अनमोल विचार और कही गई बातें युवाओं में जोश फूंकने का काम करती है। यही वजह है कि आज 12 जनवरी का दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही नरेंद्रनाथ ने आध्यात्मिक मार्ग अपनाया था। आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद उनको स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने जाने लगा। बात होती है तो अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिससे पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के रूप में पेश किया गया। ने अपने भाषण में अमेरिका के ऑडिटोरियम में भाइयों और बहनों के संबोधन से शुरू किया था। पूरे ऑडिटोरियम में 2 मिनट तक तालियां गड़गड़ाती रह गई। उस दिन से भारत और भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिली। स्वामी जी ने 1 मई 1857 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे बेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। स्वामी जी कहते थे कि उठो और जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। उनका मानना था कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जो तुम सोचते हो वो बन जाओ। यदि तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तुम ताकतवर हो जाओगे। सभी न सिर्फ उन्हें याद कर श्रद्धांजलि देंगे बल्कि हम उनके दिए ज्ञान, बातों, सीखों व चरित्र के एक छोटे से हिस्से को अपने जीवन में भी उतारेंगे। यदि हम सभी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के छोटे से हिस्से को भी अपने जीवन में उतार दें तो हमें सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। टॉपिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और एक अच्छा सा लाइक कर दें।